आज से हजारों साल कबल की बात है। मुल्क बाबुल में एक बादशाह की हुकूमत थी जिसका नाम नमरूद था। नमरूद निहायत ही सरकश और जालिम शख्स था। उसने खुदा होने का झूठा दावा कर रखा था और जो उसे खुदा ना मानता उस पर बहुत ही जुल्मो सितम करता था। नमरूद खुद बुत परस्त था और अपनी सल्तनत में भी बुत परस्ती की इशाअत किया करता था। नमरूद का महल मुख्तलिफ कीमती पत्थरों से बनाए हुए बुतों से भरी हुई थी। अल्लाह ने नमरूद और बाबुल के लोगों की तरफ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को माबूस फरमाया। आपने नमरूद को अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया, मगर नमरूद की जहालत, गुमराही और बादशाहत के गुरूर ने उसे अल्लाह के इनकार पर खड़ा कर दिया। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा अल्लाह तो वो है जो जिंदा करता है और मारता है, तो नमरूद ने जवाब दिया कि मैं भी जिंदा करता हूँ और मारता हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा रब मशरिक से सूरज को निकालता है और तू खुदा है तो मगरिब से सूरज निकाल कर दिखा। ये सुनकर नमरूद लाजवाब हो गया। नमरूद ने गुस्से में ये हुक्म दिया कि इब्राहीम को बतौर सजा आग में डाल दिया जाए। लिहाजा बाबुल के लोगों ने एक खास मकाम पर लकड़ियां जमा करना शुरू कर दिया। जब लकड़ियां जमा हो गई तो नमरूद के हुक्म से कारकुनों ने उन लकड़ियों में आग लगा दी, जिसकी हरारत इतनी ज्यादा थी कि कोई उसके करीब भी न जा पाता था। जब हजरत इब्राहीम को उस जलती हुई आग में फेंका गया तो अल्लाह के हुक्म से वो आग ठंडी हो गई। जब नमरूद को यकीन हुआ कि आग इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती तो उसने आपको आज़ाद कर दिया। मगर नमरूद और अहले बाबुल ने इस मोजज़े के बाद भी अल्लाह और उसके सच्चे पैगंबर पर ईमान न लाए। इसके बरखिलाफ नमरूद ने बाबुल में एक अजीम मीनार बनवाने का हुक्म दिया जिसके जरिया वो इब्राहीम के खुदा से मुकाबला कर सके। उसने मजदूरों को ये हुक्म दिया कि उस मीनार को इतनी बुलंदी तक तामीर किया जाए कि बादलों तक पहुँच जाए, ताकि वो आसमान के खुदा से जंग करके उसकी सल्तनत को भी फतह कर ले। जब ये मीनार तामीर हुआ और बादलों को छूने लगी तो नमरूद उस पर चढ़कर खुदाई का दावा करता था और आसमान की तरफ देखकर खुदा को ललकारता था और लोगों से कहता कि आसमान का खुदा कुछ जवाब नहीं दे रहा है क्योंकि वो मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। नमरूद को पूजने वालों की तादाद में और तेजी से इजाफा हो रहा था और जोक दर जोक लोग उसके आगे सजदा रेज हुआ करते थे। लेकिन नमरूद इस बात से बेखबर था कि बहुत जल्द वो अल्लाह के गजब का शिकार होने वाला है और एक सख्त अजाब उस पर मुसल्लत होने वाला है। अल्लाह ने एक आसमानी फरिश्ते को नमरूद के दरबार में भेजा। उसने नमरूद को ईमान कबूल और ला शरीक माबूद पर ईमान लाने की दावत दी, मगर गुरूर व तकब्बुर से चूर नमरूद ने इनकार कर दिया। फरिश्ते ने नसीहत करते हुए कहा खुदा की कुदरत और ताकत तुम और तुम्हारी फौज से कई ज्यादा है। अगर वो चाहे तो तुझे अपनी सबसे कमजोर मखलूक के जरिया हलाक कर सकता है। लिहाजा नमरूद ने खुदा से मुकाबला करने का तकाजा किया। फरिश्ते ने नमरूद को 3 दिन की मोहलत दी जिसमें उसने अपने तमाम लश्कर को जमा कर लिया और पूरी ताकत व कुव्वत के साथ जंग के लिए तैयार हो गया। तीसरे दिन की सुबह अल्लाह ने मच्छरों का एक बड़ा लश्कर भेजा जो तादाद में इतने ज्यादा थे कि सूरज की रोशनी नजर नहीं आती थी। ये मच्छर पूरे बाबुल शहर में फैल गए और नमरूद के लश्कर पर हमला कर दिया। मच्छरों ने लश्कर के सिपाहियों के खून चूस लिए और गोश्त चाट गए। उन लोगों की सिर्फ हड्डियां बाकी रह गईं। एक मच्छर नमरूद की नाक में दाखिल हो गया और नाक के रास्ते दिमाग में घुस गया और मगज खाने लगा। दर्द की शिद्दत से नमरूद पागल होने लगा। उसने अपनी तकलीफ खत्म करने के लिए अपने सिपाही को सर पर डंडा और थप्पड़ मारने को कहा। जब ये लोग नमरूद के सर पर डंडा मारते तो मच्छर काटना छोड़ देता और जब डंडा ना पड़ता तो फिर काटना शुरू कर देता। हालत इतनी गैर हो गई कि अब जो शख्स भी नमरूद के दरबार में आता वो उसे अपने सर पर जूते मारने को कहता। यूं उसे 400 सालों तक जूते और डंडे पड़ते रहे और खुदाई का दावा करने वाला इतनी बड़ी सल्तनत का बादशाह जिल्लत की मौत मर गया।